ईरान अमेरिका डील के बाद एक और अहम पेशरफ्त। ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरान के 3 ऑयल टैंकर्स और 2 सामान बरदार जहाज अमरीकी बहरी नाकाबंदी से गुजर गए। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ईरान के लिए $300 अरब के फंड्स पर गौर कर रही है। फंड्स हुकूमतों की तरफ से नहीं बल्कि ईरान में सरमायाकारी करने के ख्वाहिशमंद कंपनियों के लिए बनाया जाएगा। ईरान के लिए फंड्स का इजरा मुआहदे की पासदारी से मशरूत होगा। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान को तामीर नौ के लिए $300 अरब कुछ शराइत के साथ मिल सकते हैं। पैसे खलीजी इत्तेहादी मुल्क देंगे। $24 अरब के मुंजमद असासे जारी करना मुसवदे में शामिल नहीं। वेंस ने बताया कि डील पर इतवार को डिजिटल दस्तखत किए गए। अमेरिका की तरफ से सदर ट्रंप, नायब सदर जेडी वेंस और ईरान की तरफ से स्पीकर बाकर कालिबाफ ने डिजिटल दस्तखत किए। एक और बयान में जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका ईरान मुफाहमत की यादाश्त छोटी सी दस्तावेज है जो तकरीबन 1.5 सफ़े पर मुश्तमिल है। मुआहदे की तफसीलात मजीद बातचीत के दौरान तय की जाएंगी। कई अहम निकात पर तकनीकी सतह की बातचीत होगी। अमरीकी सदर ट्रंप का मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत का इशारा। कहा कि नायब सदर जेडी वेंस दस्तखत की तकरीब के लिए जनीवा जाएंगे। वो बजाते खुद भी इस तकरीब में शामिल हो सकते हैं। ट्रंप का कहना है कि डील का मुसवदा जुमे के बाद किसी वक्त जारी करेंगे। मुआहदा इसराइली वजीर आजम की मुखालफत के बावजूद तय पाया। फ्रांसीसी सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आबना हुर्मुज़ जुमे को मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। देखेंगे कि तेहरान किन मामलात में अमरीका को रियायत देने पर आमादा है। पाबंदियों में नरमी उस वक्त तक नहीं होगी जब तक ईरान वो ना करे जो उसको करना है। अमरीका की जानिब से ईरान को $30 करोड़ देने की बात झूठ है जो डेमोक्रेट्स ने फैलाई। ईरान ने इत्तफाक किया है कि उसके पास कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं होंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान फातेह बनकर सामने आया है। मुआहदे पर इसराइल का रद्द-ए-अमल सबूत है कि हम फातेह रहे हैं। ईरान अमेरिका मुफाहमती यादाश्त खित्ते और ईरान की मज़ामती क़ुव्वतों के लिए बाइज़्ज़त दस्तावेज़ है। ईरानी हुकूक का एहतराम करने के अमेरिकी आज़म को जांचने के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। तवील तफसीली मुज़ाकरात के बाद मजलिस शुरा अरक़ीन ने मुफाहमती यादाश्त के मतन की हिमायत की। रहबर मौज़म सैयद मुश्तबा ख़ामनाई ने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी शिक़े शामिल करवाने में अहम किरदार अदा किया। मुफाहमती यादाश्त कई माह पर मुहित मुज़ाकरात का नतीजा है। मुफाहमती यादाश्त जंग के खात्मे और बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के आगाज़ की जानिब एक अहम कदम है। ईरान तमाम मुमकिन हालात और हर ऑप्शन के लिए तैयार है। दूसरे फरीक ने वादों की पासदारी की तो खित्ते की बहुत सी मुश्किलात हल कर ली जाएंगी। दस्तखत के लिए भेजी जाने वाली टीम सुप्रीम लीडर की पॉलिसी से इनहराफ नहीं करेगी। ईरान अमेरिका उन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब का मेज़बान पाकिस्तान होगा। तकरीब 19 जून को जनीवा में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में ईरान अमेरिका मुआहदे पर मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा है कि अल्लाह ने पाकिस्तान के अवाम को जो इज़्ज़त दी है उसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। अमन मुआहदे के नतीजे में आलमी मुआशी इस्तेहकाम के समरात हर पाकिस्तानी तक पहुँचाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि मुज़ाकराती अमल और मुआहदे के नफाज की मनसूबाबंदी माजी के तजुर्बात को मद्देनज़र रखते हुए करेंगे। इसराइल को लबनान के खिलाफ तमाम फ़ौजी कार्रवाइयाँ मुकम्मल तौर पर बंद करनी चाहिए। जंग के खात्मे के लिए तय पाने वाले फ्रेमवर्क मुआहदे पर अमल दरामद की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। अब्बास इराक़ची का कहना है कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात का पहला दौर मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के बाद होगा। जुमे को स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकराती टीमों के सरबराहान के दरमियान मुलाकात हो सकती है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ईरान अमेरिका डील पर रद्द-ए-अमल। कहा कि ट्रंप और वो साथी हैं, कभी मुत्तफ़िक़ होते हैं, कभी इख्तिलाफ होता है। मुआहदे के साथ या बगैर ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता।
ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने के लिए जो हो सका करेंगे। लेबनान में बनाए गए सिक्योरिटी जोन में इसराइल की मौजूदगी बरकरार रहेगी। हमने इसराइल को तबाही से बचा लिया, लेकिन हमारी जिद्दोजहद अभी ख़त्म नहीं हुई। इसराइल में रवां बरस होने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान, जीतने का दावा भी कर दिया। हमास का अमेरिका ईरान मुआहदे का खैर मकदम, कहा उम्मीद है मुआहदे से गजा और लबनान में इसराइली जाहरियत खत्म होगी। मुआहदे से लबनान और दीगर जहाज़ों पर होने वाले हमले रुकने की भी उम्मीद है। फ़लस्तीनियों के खिलाफ नस्लकुशी, भूख मुसल्लत करने, जबरी बेदखली की इसराइली जंग जारी रहने तक खित्ते में अमन नहीं हो सकता। लबनान से हिजबुल्लाह का भी अमेरिका ईरान मफाहमती याददाश्त का खैर मकदम, कहा लबनान में इसराइल की आज़ादाना नक्ल हरकत को मुस्तरद करते हैं। इसराइल की जानिब से लबनान की खुद मुख्तारी पर हमले को कबूल नहीं किया जाएगा। अमेरिका में एयरफोर्स का B-52 बमबार जंगी तैयारा गिरकर तबाह हो गया। तैयारा कैलिफोर्निया के एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस में उड़ान भरने के फौरी बाद गिरकर तबाह हुआ। रूसी मीडिया के मुताबिक वाक़े में 8 अफराद हलाक हो गए। तैयारा रिवायती और न्यूक्लियर हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। मरकज़ी ज़रूरत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा है कि मुल्क भर में कहीं भी मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकुम मुहर्रमुल हराम बरोज़ बुध 17 जून और योम आशूर बरोज़ जुम्मे 26 जून को होगा। सऊदी अरब में मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आ गया। आज यकुम मुहर्रमुल हराम। मक्का मुकरमा में गिलाफ काबा की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। किस्वा फैक्ट्री के 250 माहिरीन और हरमैन इंतजामिया के कारकुनान ने तब्दीली के अमल में हिस्सा लिया। ज़ायरीन मामूल के मुताबिक तवाफ और इबादत में मसरूफ रहे। फुटबॉल वर्ल्ड कप की तारीख में डेब्यू करने वाले दूसरे उम्र रसीदा खिलाड़ी केप वर्दी के 40 साल गोलकीपर बेंजीना ने अपनी शानदार गोलकीपिंग से दुनिया फुटबॉल को हैरान कर दिया। स्पेनिश खिलाड़ियों के सामने आहनी दीवार बन गए। 7 ऐसे खतरनाक हमले नाकाम बनाए। डेब्यू पर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप में आज 2 मैचेस साउथहैम्पटन में खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी, जबकि इंग्लैंड और आयरलैंड की टीमें रात 10:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान विमेंस टीम इवेंट में अपना दूसरा मैच बुध को जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेलेगी। T20 वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। दम्बोला में श्रीलंका के हाथों शिकस्त के बाद भारत ए क्रिकेट टीम के खिलाड़ी आपे से बाहर हो गए। भारतीय बैटर सूर्यवंशी ने श्रीलंकन खिलाड़ी को धक्का दिया, मारने की कोशिश की। दीगर खिलाड़ियों ने बीच बचाव करवाया। इससे पहले दौरान मैच भारतीय कप्तान तिलक वर्मा भी अंपायर से उलझते रहे। वनडे मैच में सुपर ओवर पर भारतीय टीम सुपर ओवर में 17 रन न बना सकी, मैच हार गई। और नारान से बाबूसर टॉप तक सड़क की बहाली ने वादी नारान की रौनकें फिर से लौटा दी। सयाहों का रुख सबसे पहले तिलिस्माती झीलों, ग्लेशियर्स और आबशारों की तरफ होता है, जहां वो खूब लुत्फानंदोज होते हैं।